तो हम लोग का कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग का 5.2 का पार्ट 1 था। जैसा कि हम कल बोले ही थे कि 5.1 थोड़ा समझने का है, जिसको आज हम समझाएंगे और आज ही सॉल्व करेंगे 15 से 20 मिनट बाद। अभी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं 5.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्या बात समझ में आया? और मत लिखो, कोई कुछ मत लिखो। देखो 5.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 5.2 में अपन लोग क्या सीखे हैं? मेरे को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, सिंपल देगा, कठिन देगा, मेहनत करके बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। अल्टीमेटली हमको क्या करना, सॉल्व करके उसका रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब एक्स का वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वही सॉल्व करके निकालना है। इसके ऊपर हम लोग भाई जो लोग वीडियो देख रहा है, पार्ट 1 5.2 का अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 5.2 का अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। इसी को एक्सटेंड करते हुए हम 7 से 8 क्वेश्चन, मे बी 6 क्वेश्चन और बना दे रहे इस एक्सरसाइज का। कुछ एक क्वेश्चन अपना बुक से, कुछ एक क्वेश्चन दूसरा जगह से। तो सॉल्व करने वाला जितना वैरायटी क्वेश्चन है सब खत्म हो जाएगा। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन का मतलब समझा? जहां पे एक्स का वैल्यू निकालना है, कोई दिमागी नहीं लगाना, सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है। अब वो सिंपल है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, सिंप्लीफाई करना नहीं करना, लेकिन वैल्यू खाली एक्स का निकालना है। इसी को फर्दर प्रोसीड करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। भाई जो लोग वीडियो देख रहा है पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। तो हम कल जब बता रहे थे, सिखा रहे थे, तो ये क्वेश्चन के समय एक तो बात बोले थे कि कुछ एक क्वेश्चन होता है कुछ एक चैप्टर में, कुछ एक क्वेश्चन होता है कुछ एक चैप्टर में, जिसका अगर तुमको 1 स्टेप याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात खत्म। तुम ना कर रगड़ लो, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उसका एक स्टेप अगर हमको याद रहेगा फिर वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे वन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वन ऑफ दोज इज दिस। 1/2x को लेफ्ट में लाएंगे, दोनों को दो दो जन का पेयर बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब अगेन ये वाला क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आएगा कंफर्म। ये दोनों में से बोल ही दिए, एक तो एग्जाम में आएगा जब भी तुम्हारा हाफ ईयरली होगा। ये वाला क्वेश्चन का हम एलसीएम नहीं लेंगे, नो। हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में जो a प्लस बी लेफ्ट में लिखा है, जो a प्लस बी लेफ्ट में लिखा है उसको हम, सॉरी राइट में लिखा है, ये वाला को मत देखेगा, ये अलग से एक्स्ट्रा डेटा लिखा हुआ है, काम का है लेकिन सम्स बनाने में यूज नहीं होगा। सम्स का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, वहां से क्वेश्चन का कॉमा देके समथिंग कुछ डेटा लिखा हुआ है। मेरा बात समझा क्या? क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जा रहा है। ए और बी को हम लेफ्ट में लाएंगे, तो ए और बी को अगर हम लेफ्ट में लाएंगे तो ए भी लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, बी भी लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा। जो ए वाला टर्म है उसको हम बी देंगे और जो बी वाला टर्म है उसको हम ए देंगे। भैया काहे? कुछ नहीं भैया, इसके अलावा नहीं बनेगा। एक स्टेप याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसके बाद आप जैसे बनाते हो वैसे बनाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ए और बी को लेफ्ट में लाएंगे और ए वाले को बी वाला टर्म देंगे नेगेटिव में लाके, और बी वाले को ए वाला देंगे। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको अगर आप एलसीएम ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बनाते थक जाओगे, नहीं बनेगा। आपको इन दोनों को लेफ्ट में लाना है, हम लेफ्ट में लाएंगे और जो ए वाला पार्ट दिख रहा है ना उसको हम लोग बी के साथ क्लब कर देंगे, फिर प्लस जैसे था लिख दिए, और जो बी वाला पार्ट है ना उसको हम ए के साथ क्लब कर देंगे। कहा मेरा बात समझ में आया? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। लेफ्ट से उठा के बी को लाए, इसके साथ दे दिए, प्लस था तो प्लस लिख दिए, ये वाला जैसे लिखा था वैसे लिख दिए, ए को लाके इसके साथ क्लब कर दिया। बोल मेरा बात समझ में आया अच्छा से? अब इतना अगर आप बना लिए तो बस आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। स्टार यहाँ पे कर दिए, ये स्टेप को ध्यान रखना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरा भाई। अगर कोई ऑप्शन होता तो हम तुमको ध्यान रखने नहीं बोलते। इसके आगे हम तुमको बनाए कम से कम 15 क्वेश्चन, तो हम थोड़ी बोले हर क्वेश्चन इसको ध्यान रख, इसको ध्यान रख। इवन लेट वाला को भी हम नहीं बोले, ऐसा वाला जो क्वेश्चन बनाए थे तुम दिमाग लगा के देखो, इसको भी हम नहीं बोले। पता है क्यों? क्योंकि हमको पता है, देख के तुम समझ जाएगा, जो भी एक ठो का वैल्यू होगा दूसरा वाला उसका रेसी हम नहीं बोले इसमें ध्यान रखने के लिए। अभी तो आते आते बनाने के लिए दिए, कहाँ तुम पूछा? अब गलत बनाया सही बनाया, डांट खाया नहीं खाया वो अलग बात है, मेरे से पूछा नहीं ना, समझ में आ गया एक का जो भी वैल्यू होगा दूसरे वाले का उसका रेसी। लेकिन यहाँ पे याद करने का ही बात है भाई, तो हम क्या करें? बैठ के याद नहीं कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सॉल्व कीजिए, याद खुद में खुद हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ax - 1 होगा, इससे ये कट गया तो आपको a बचेगा, और 1 से जो चीज कटता है वो जैसे कटता है वैसे ही रह जाता है, तो b के साथ ax - 1 जाएगा। कोई दिक्कत है? प्लस इन दोनों के साथ अब एलसीएम लीजिए, bx - 1 ले लिए, ये से ये वाला कट जाएगा तो आपको b मिलेगा माइनस, और ये वाला 1 से जब कटेगा तो a के साथ ये पूरा का पूरा एज अ होल बैठा रह जाएगा। आया कि ऊपर से गया?
ब्रैकेट ओपन कीजिए ऊपर वाले का, तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, आया क्या, बाय ए एक्स माइनस वन, वेरी गुड, प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए b माइनस ए बी एक्स प्लस वन बाय बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। बोल किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। ऊपर में देखो दोनों में कॉमन है कुछ, ऊपर में पूरा का पूरा दोनों जो टर्म है वो सेम टू सेम हुबहू लिखा हुआ है, a प्लस में b प्लस में ए बी एक्स माइनस में, a प्लस में b प्लस में ए बी एक्स माइनस में, बस आगे पीछे करके लिखा है। क्या ये दोनों सेम है? तो सेम चीजें तो कॉमन नहीं ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए बी एक्स प्लस b कॉमन ले लेंगे तो इधर से आपको पता है क्या बचेगा, वन बाय, वेरी गुड, वन बाय प्लस यहां से बचेगा वन बाय, दो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, लगेगा यहाँ इधर और, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो और वन बाई ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू आइदर दिस जीरो और, अब तुमको काची का वैल्यू चाहिए, तुमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू अगर आपको चाहिए ए बी एक्स को वहां भेज दीजिए, तो क्या होगा भैया, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, तुमको वैल्यू किसका चाहिए, x का, a और b को नीचे कर दीजिए, a प्लस बी बाई दिस इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द x, तो आइदर से एक आंसर आया। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ax माइनस वन बी एक्स माइनस वन, सही है, ये दोनों कट गया तो बचेगा बी एक्स माइनस, सही बात, प्लस बी एक्स माइनस वन कट गया, सही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है, समझ में आया, इसीलिए तो इसको जीरो बनाए, क्योंकि जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे काम इजी हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो इधर से क्या बचेगा पता है, बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स वाले को एक साथ रख दीजिए और दोनों एक को उस पार भेज दीजिए, तो माइनस एक दो होगा माइनस में, उस पार भेजेंगे तो प्लस दो, हमको वैल्यू अल्टीमेटली किसका चाहिए, x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी अंदर बचेगा, इधर से b नीचे डिवाइड दे दो, दो बाई, दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ x। अब ये क्वेश्चन तुमको इजी लगा, पता है क्यों, क्योंकि हम बना रहे हैं, तुम बनाता तुम लोग इतना गलत कर देता कुछ बोलने का नहीं। उसके बाद जो इसमें ध्यान रखने वाला स्टेप है, ये तुम थोड़ी सोचा है, ये तो हम सोचे, हम तो तुमको सिखा रहे हैं, हम तो लिख के दे दिए, मेरा बात समझ में आया क्या, अगर हम तुमको बिना कुछ सिखाए इसको बनाने देते ना तो तुम इसका डायरेक्ट एलसीएम ही लेता, एलसीएम लेके नहीं बनेगा, क्योंकि डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है। तू सोच, ये दोनों का अगर हम एलसीएम लें, ये दोनों का अगर हम एलसीएम लें, ध्यान से देखेगा, यहाँ गलती लिखा हुआ 3 का जगह 1 होगा, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जब लोगे आप तो ax माइनस वन एंड bx माइनस वन होगा, ax माइनस वन वाला कटेगा तो a के साथ bx माइनस वन बचेगा, बोला आया क्या, bx माइनस वन वाला कटेगा तो b के साथ, इतना में दिक्कत नहीं है ना, जो नीचे में लिखा रहेगा वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों अपने आप में इतना डेंजर बात लिखा हुआ है, ax माइनस वन bx माइनस वन, दोनों दो डब्बा में, दोनों दो ब्रैकेट में, दो प्रोडक्ट, उसके साथ फिर a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, मेरा बात समझा, तो ये डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा अगर हम एलसीएम लेंगे तो। हम जो किए हैं उससे हम क्या किए, देखो राइट साइड को जीरो बना दिए, राइट साइड को जीरो बना दिए, जब कभी भी एलसीएम लेने का जरूरत पड़ेगा, अगर राइट में जीरो होगा तो मल्टीप्लाई होकर वो जीरो, क्या मेरा बात समझ में आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब आया तुम्हारा बारी कि भैया आप ए के साथ बी को लिए, बी के साथ ए को क्यों लिए, क्लियर है, ए के साथ बी वाला पार्ट लिए, बी के साथ ए वाला लिए, दोनों को लेफ्ट में लाया, आपको समझ में आया। अब इसके साथ ऐसे लिखते और इसके साथ, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये वाला आप ऐसे क्यों लिखे, इसका दो रीजन है, पहले तो हमको याद है कि लिया जाता है ऐसे, दूसरा क्या है ना, ये इजी पता है क्यों बना, क्योंकि दोनों में सेम पार्ट बना, सेम पार्ट आते ही एक पार्ट आइदर में चल गया जीरो, और दूसरा पार्ट अगर तुम ए वाले के साथ ए लोगे और बी वाले के साथ बी लोगे, ए वाले के साथ ए लोगे, बी वाले के साथ बी लोगे, तो ये जो दोनों में आपको कॉमन टाइप का डेटा मिला है ना, ये आपको कॉमन टाइप डेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए वाले के साथ ए दिए और बी वाले के साथ
अगर भैया थोड़ा भी भगवान आपको दिमाग दिया है तो अपना दिमाग का यूज कीजिए। इसमें कहीं पे भी बी नहीं है, इसमें कहीं पे भी अबे तो इन दोनों में कॉमन कैसे मिलेगा? नहीं समझ में आया? वो तो गारंटीड अलग अलग ही ना मिलेगा। इसमें सारा न्यूमरेटर वाला डेटा ए के फॉर्म में होगा, इसमें सारा न्यूमरेटर वाला डेटा, इसमें तो ए का नामो निशान नहीं है और इसमें बी का नामो निशान नहीं है, तो इन दोनों में कभी भी न्यूमरेटर सेम आ सकता है? नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? हम बोल रहे हैं कोई एक डेटा लिखा हुआ है, मेरे को इसका बारे में कुछ नहीं पता, इसमें कुछ भी आएगा न्यूमरेटर में, कुछ भी आएगा डिनोमिनेटर, उसमें बी कहां से प्रकट होगा? बी जब उसमें है ही नहीं है तो अगर बी उसमें नहीं है तो बी उसमें प्रकट भी नहीं होगा, और अगर बी उसमें प्रकट नहीं हुआ, बी अगर उसमें प्रकट नहीं हुआ, दिमाग लगा के देख ले, तो इसमें और इसमें कॉमन टाइप का डेटा आएगा और कॉमन टाइप का डेटा नहीं आएगा, तो जो इसको सिंप्लीफाई ये कर रहा है ना, वो आदमी ही नहीं रहेगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, ए के साथ बी वाला टर्म देंगे और बी के साथ ए वाला टर्म देंगे। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? एंड इफ यू याद रख सकेगा दिस स्टेप, देन इसके बाद का जो डेटा है वो पूरा फर्दर एकदम सेम टू सेम है, कोई परेशानी नहीं होगा। बोल पूरा आया कि बमसर गया? तो सेम टू सेम एक तो क्वेश्चन ऐसा और दिखा रहे, जल्दी से छाप देख लो। उसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन, बट उससे थोड़ा सा इजी। एलसीएम मत लीजिए, एलसीएम लीजिएगा बहुत मेहनत लगेगा। राइट में जीरो बना लीजिए, तो राइट में जीरो बनाने के लिए 1 2 को लेफ्ट में लाना होगा, और ये दो फॉर्म में दिख रहा है, जैसे यहां पे दिख रहा था ना दो फॉर्म में, वैसे ये दो फॉर्म में दिख रहा है। दोनों को लेफ्ट में लाए थे क्योंकि दो भैया ए भी था बी भी था, यहां पे दो जन है ही नहीं है, एक है। वेरी गुड, -1 दोनों में बांट दो। ये बात अगर आप समझ लिए पीछे वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो इसका बाद का काम और मेरे को करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही समझ लेगा। अब अगर तुम ये वाला सोच पाया है कि 2 लेफ्ट में आएगा और दोनों में एक एक बटेगा, तो यहाँ पे दो बेनिफिट होगा तुम्हारा। बेनिफिट नंबर 1 जो है, यहाँ पे तुमको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि किस में कौन जाएगा, क्योंकि ए और बी का कोई बात ही नहीं है, दोनों तरफ का लिखा हुआ 1 1, किसी में कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये वाला क्वेश्चन अगर तुमको -1 अपना दिमाग में थोड़ा सा भी आया है, पता ही किस लिए? क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन बनाया। अब तुम दिमाग लगा के देखो, अगर तुम ये वाला खुद सोच पाया होगा तो वो वाला सीखा इसीलिए तो ये सोच पाया, तब ध्यान रखने का बात हुआ नहीं? क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तू डील कर लेगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर है? पक्का? तो ले मेरा भाई एलसीएम, ये तुम्हारा बुक का एग्जांपल का क्वेश्चन है। x - b कट गया दोनों, तो क्या आएगा? ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 के साथ कौन जाएगा? x माइनस प्लस, ये दोनों का होगा x माइनस, कट गया दोनों तो क्या आएगा? b। ये 1 से कटेगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, x a माइनस एक्स प्लस बी बाई x माइनस बी प्लस b माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू, आया? कॉमन ले लीजिए, a माइनस एक्स प्लस बी कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई इक्वल टू आइदर और क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू, x को उठा के वहां लेके चल जा, x को उठा के वहां लेके चल जा, तो x का वैल्यू का आ गया a प्लस, दूसरा और करेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स माइनस इक्वल टू, अरे आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, एलसीएम ले लो, x माइनस बी एक्स माइनस ए, सही बात। b वाला कटेगा तो a वाला बचेगा, a वाला कटेगा तो क्रॉस, खेला खत्म। तो ये क्या हो जाएगा? x और x 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग, a और b को वहां लेके चल जाओ, a प्लस बी, 2 को नीचे डिवाइड दे दो, a प्लस बी बाई। बोल क्लियर हुआ? मतलब इट इज नॉट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो खाली क्वेश्चन आता है वो सिंप्लीफाई करो, मिडिल टर्म करो, आइदर और करो, आंसर मिलेगा, नहीं वो नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन के साथ दिमाग भी लगेगा।
तो दीज आर द क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगेगा। आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि तुम देख लो कहीं पे भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हुआ इसमें, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहीं पे भी नहीं हुआ। बोल क्लियर हुआ? पक्का? चेंज कर दें? तो 3 क्वेश्चन ध्यान रखेगा, 1 2 और अगर ये वाला है तो ये तुम्हारा बुक का एग्जाम्पल का है 3। बोल पूरा अच्छा से क्लियर है? पक्का? चेंज कर दें? इसके बाद कोई ध्यान नहीं रखना, सब जैसे बनता है वैसे बनाओ। ले मेरा भाई, ये मेरे को कोई का ही बोलेगा भाई, रूट भगाने वाला आदमी का क्या नाम है? नहीं ध्यान रखना है, देख के समझ जाएगा खुद में खुद कि ये वाला क्वेश्चन बिना स्क्वायरिंग बोथ साइड का नहीं बनेगा। कभी भी रूट कहीं दिख गया तो रूट भगाने वाला आदमी का नाम स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम नहीं बोले तुमको इसमें ध्यान रखना, तुम खुद समझ जाओगे। बस तुम भैया ये समझने के बाद कैलकुलेशन में गलती नहीं करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट अंडर x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 3√2। लेफ्ट का भी राइट का भी स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो आपको मिलेगा x के साथ x माइनस 7। आइए 3√2 का होल स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। कंफर्म? x स्क्वायर माइनस इक्वल टू आइदर और हम कर नहीं रहे, एक तो आंसर इसका 9 आएगा, दूसरा आंसर -2 आएगा। एक तो आंसर 9 आएगा, दूसरा -2 होगा। 18 से 7 बनाना, फैक्टर होगा 9 - 2, 9 - 2 बना के देख लेना, यही आएगा। बोल आया? आगे बढ़े। स्क्वायरिंग बोथ साइड, s b s, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट अंडर 3x + 4 का, साथ ही में x का भी रूट स्क्वायर कट जाएगा। 3x + 4 इज इक्वल टू, सबको वहां लेके चल जाओ तो 0 इक्वल टू होगा x स्क्वायर -3x -4। अब इसको ऐसे करके लिख दे, और क्या? क्लियर है ना? 4 से 3 बनाना है, 4 - 1 फैक्टर होगा, आंसर होगा 4 और -1। फैक्टराइज नहीं किया, इसके नीचे का फैक्टराइज कर लेना। लो भाई, इसको भूल जाओ, का लिख के दिया उसको भूल जाओ, ये लिख के एग्जाम में नहीं मिलेगा। वो तुमको ऐसे दे देगा, बोलेगा सिंप्लीफाई, सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी बोलना है बोलेगा, वो लिख के नहीं देगा। मेरा भाई यहाँ पे लिखा है 5 3x + 1 का होल स्क्वायर, 6 3x + 1 -8। क्या देख के नहीं लग रहा है ये वाला जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा चीज है, ये क्वाड्रेटिक जैसा तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिख के दे दिया है। तो अगर अपन इसको लेट कर ले, लेट x is equal to 3a plus, so this is 5, this is a plus 6a आया। अब ये उसमें हमको लेट करने बोलेगा क्या? नहीं समझ में आया? वो तो देख के क्वेश्चन ही भी समझ में आ रहा है कि लेट होगा। ये क्लियर हो रहा है क्या? तो ये नहीं लिख के देगा, वो बोल रहा है क्या? यूज द सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू 3x + 1, मतलब वो बोल रहा है 3x + 1 को सब्स्टिट्यूट करके y लिख दीजिए। अरे वो काहे के लिए बोलेगा भाई? ये वाला डेटा हमको तो खुद देख के समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन x का जगह पे 3x + 1 लिख के दे दिया। x के जगह पे 3x + 1 लिख के दे दिया। वो तो नहीं भी बोलेगा तो हम लेट करेंगे। क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? अरे गधा क्या लिख रहा है? अरे भाई पागल हुआ है क्या? पहला बार पढ़ने आया, 6 महीना से पढ़ रहा है, बोले ना पढ़ाते समय नहीं लिखेगा। तो ये वाला मेरे को बोले चाहे मुझको ना बोले, हम इसको भैया लेट करेंगे ही करेंगे। अब अगर हम लेट करेंगे, उन लोग इसको वाई लेट करने बोला था, हम ये लेट किए, मेरा मर्जी। 40 से 6 बनाना है, फैक्टर होगा 10 नहीं ना, कितना है? 40 है ना, 10 4 -8 इक्वल टू 0, 5a स्क्वायर 10a - 4a -8 इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन 5a, तो इधर से आपको a मिलेगा, इधर से आपको 2 मिलेगा, इधर से आपको कॉमन a मिलेगा, a + 2 इक्वल टू, सो दिस इज a + 2, सही है, एंड दिस इज 5a - 4, a नहीं है, 5a - आइदर। और ये फिर से बोल रहे हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंट गलती होता है सबका कि लेट तो कर लेता है, सब्स्टिट्यूशन कर लेता है और फिर a का वैल्यू ही निकाल के छोड़ देता है। a का वैल्यू नहीं निकाल के छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन में a का वैल्यू थोड़ी मांग रहा है, वो तो अपना मन से लेट किए हैं।
x मांग रहा है तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a का जगह पे लिख दीजिए 3x प्लस इक्वल टू, एक को ऊपर भेजेंगे, -2 -1 x इक्वल टू कट गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस किए, 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 को उधर भेजो, 4 माइनस 15x -1। देखो क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? जितना वैरायटी क्वेश्चन था इसमें लगभग सॉल्व वाला सारा सिखा दिए। फिर से देख लीजिए, ये अगर नहीं भी बोला होता लेट करने तो भी हम करते, और हम उसको इग्नोर ही करके किए कि इसको लेट करेंगे, इसीलिए तो y बोला, हम एक्स ए लिख के किए। बस खाली इतना करना, जो लेटर में क्वेश्चन गिवन है उसको यूज नहीं करने लगा लेट करने में, फिर पूरा क्वेश्चन जो है ना एकदम खत्म हो जाएगा, उल्टा फुल्टा सब लिखाने लगेगा। कोई अननोन लेटर ले लेना जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई लेटर ले लेना, बाद में सब्स्टिट्यूशन कर देना। बोल पूरा आया, चेंज कर दे, ले भाई। Find the value of p, x if p plus 1 equal to 0। p plus 1 का वैल्यू कितना है? 0। तो p का वैल्यू क्या होगा? -1। सही बात है। इसको सॉल्व करके अगर हमको x निकालना है, p हमको निकाल के दे दिया है -1, p का जगह पे लिख दिए -6 इक्वल टू, तो ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस x। अरे मेरा भाई वो हमको ये चीज देना ही नहीं चाह रहा था, वो हमको ये देना चाह रहा था, बस थोड़ा सा बोला मेहनत कर लो कि हम तुमको लिख के नहीं दे रहे, जाओ p अपना मन से पुट करके बना लो ऐसा। तो p प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 होगा तो p का वैल्यू क्या होगा? -1, और उसको ले आके इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इसका शकल जो ऐसा दिख रहा था अननोन जैसा, जिसमें p आ रहा था, उसका अननोन शकल दूर हो गया। अब 6 से तुमको 1 बनाना है, 3 - 2 फैक्टर होगा, x का वैल्यू 3 आएगा और x का वैल्यू 2 आएगा। निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा। हम फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं, हाँ जो जो क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन का नेसेसिटी है, अब हम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया ना? हम खाली आंसर लिख दे रहे हैं इसके नीचे का। हाँ सेम क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ p प्लस 7 इक्वल टू 0, q माइनस 12 इक्वल टू 0। ये वाला है इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू, तो p का वैल्यू कितना होगा भाई? -7, q का वैल्यू 12, पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस p का वैल्यू -7, p की जगह लिख दिए, q का वैल्यू -12 q का जगह लिख दिए। साइन में कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं किए, जैसे लिखा था प्लस देखो वैसे ही लिखे, बस p की जगह पे -7 लिखे, प्लस जैसे लिखा था वैसे ही लिखे, q का जगह पे आया तो ये क्या हो जाएगा? देख भाई, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 से 7 बनाना है, 4 और 3 फैक्टर होगा, क्या होगा? 4 और 3 फैक्टर होगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 एंड 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। थोड़ा सा सॉल्व करने सीख जाएगा तो भाई ये वाला इक्वेशन देख के ना यहीं पे आंसर निकालने लिखने सिखा देंगे, लिखना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में लिखेगा, घर पे नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देंगे। थोड़ा सा सॉल्व कर लेगा आदमी जैसा बिना गलती किए तो सिखा देंगे वो भी, डायरेक्ट कैसे आंसर लिखा जाता है। तो एक आंसर हो गया 4, एक आंसर हो गया, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाला समझाना पड़ेगा, पीस द इज भी समझाना पड़ेगा। चलो जल्दी से नोट करो सारा। हे भगवान, 10 मिनट में नोट करो एकदम जल्दी से। चलो हो गया, चलो और वार्तालाप नहीं करो भाई। देखो बोर्ड पे देखो, देख ए चुप, देख दो बात बोले ध्यान से सुनो। पहला जीएसटी हम बोले रिवाइज करके आने, और हम जीएसटी बनाने भी दे दे 2 क्वेश्चन,
और हमको पता है कि वो हम तुमको बनाने देंगे, उसमें तुम्हारा बेनिफिट है, क्योंकि तू नहीं बना के आया होगा, नहीं पढ़ के आया होगा तो पकड़ा जाएगा, तो फिर या तो मार खाएगा या तो डांट खाएगा, तो घर पे जाके पढ़ लेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन उसमें आधा घंटा निकल जाएगा। तो जो 5.1 आज पढ़ाने का बात चल रहा है पिछला आधा घंटा से, वो फिर अगला दिन चल जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अभी जैसे ये क्वेश्चन तुमको हम बनाने दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ये सब टाइप का क्वेश्चन खाली तुम्हारे ही बुक में है, इस सब टाइप का क्वेश्चन इसी बुक में अलग अलग 5 बुक में है। मेरा बात समझ में है? बोर्ड में ये खाली खोल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो अगर हम यहीं पे बनाने के लिए देंगे फिर वही सेम बात होगा, आधा घंटा 40 मिनट निकल जाएगा। बनाने देना बेनिफिट है, तो बनाएगा सेम टाइप का जो हम सिखाए हैं उसी टाइप का तुम बनाएगा, और अगर बना लेगा तो मेरे को भी समझ में आएगा कि तुम सीख गया है तुमको भी समझ में आएगा कि तुम सीख गया है, लेकिन फिर वही ना 40 मिनट उसमें निकल जाएगा, तो सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा, सिलेबस ज्यादा है। हम तो बार बार बोल रहे हैं ना, स्कूल खुलेगा हम लोग सिलेबस कभी भी पीछे हो जाएंगे। तो रिवीजन वाला जो पार्ट है ना, वो अपना खुद का इच्छा से घर पे करो। तुमको क्वेश्चन कम पड़ जा रहा है, तुम हमको बोलो, हम तुमको एक बुक रिकमेंड कर देंगे, वैसे हम कर ही देंगे कुछ दिन में, तो तुम वो बुक खरीद लो। तो अब भी नहीं है तो भैया तुम हमसे फोटो मांग लो, अपना एग्जाम्पल का बना लो, खुद नेट में सर्च करेगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जो इस टाइप का क्वेश्चन है ऐसा मिल जाएगा ढेर सारा क्वेश्चन। मतलब किसी भी सोर्स से, चाहे मेरे से बुक मांग के, बुक का नाम पूछ के बुक खरीद ले, चाहे तो एग्जाम्पल बना, चाहे तो मेरे से बुक का फोटो ले ले, चाहे तो खुद से नेट में सर्च करके बना, इस टाइप का क्वेश्चन तो 1000 जगह मिल जाएगा ना भाई। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करो। समझ में आ रहा है मेरा बात कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे तो पढ़ाई धीमा हो जाएगा, वो बेनिफिशियल होगा ये तुमसे बेहतर हम जानते हैं, लेकिन वो पढ़ाई धीमे हो जाएगा ये भी बात हमको खुद पता है। क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा अगर अच्छा सीखना है, थोड़ा सा पढ़ाई को स्पीड रखना है, तो अपने से थोड़ा पढ़ने का आदत डाल। जीएसटी जब बोले रिवाइज करके आने, तो भाई 4 गो सम्स बना के आ जा, 4 गो सम्स बना के आ जाएगा तो जीएसटी सीख जाएगा। तुम जाके देखो, हम तुमको जीएसटी सिर्फ एक क्वेश्चन में सिखाएं, उसके बाद तो खाली बुक का क्वेश्चन खत्म किए, सिखाने वाला काम खाली एक ही क्वेश्चन में किए। आया कि नहीं आया? उसका पहले कहानी सुनाए, कथा सुनाए 40 मिनट का, और कथा के बाद एक क्वेश्चन बताएं, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बस सीखने के लिए कि तुम्हारा रिपीटेटिव हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, तो तुमको लगे ऐसे ही बनता है। सीखने वाला एक क्वेश्चन में खत्म हो गया था, तो तू भी जाके 2-3 क्वेश्चन अगर घर से बना के चल आएगा, जीएसटी उतना ही में रिवाइज हो जाएगा। अब हम तुमको बोले, तुम करके नहीं आए, समझ में आया कि नहीं आया? तो रिवीजन नहीं होगा, जीएसटी वगैरह फिर भूल जाएगा, फिर एग्जाम के समय बना लेगा अलग बात है, लेकिन तेरा हर समय दिमाग में नहीं रहेगा। तो जो काम दिया करे वो काम थोड़ा अपना ईमानदारी से कंप्लीट कर लो। क्लियर है ना? आधा 1 घंटा तो निकालो घर में किताब। चल अब हम जब बनाने जा रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज, और 5.1 में ही भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं 5.1 में ही ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा 5.1 का, और ये वाला क्वेश्चन भी हम 5.1 में कंप्लीट कर देंगे। क्या मेरा बात समझ में आ गया? 5.1 में ही कंप्लीट कर देंगे दोनों का। तुम एक तो क्वेश्चन लिख लो, 5.1 जब सिखा देंगे उसके बाद उनको बना के दिखाएगा। कोई लेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लिख लो इसको, कोई लेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई लेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस सॉल्व करेगा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, फैक्टराइज करेगा, आइदर और करेगा, मेहनत करेगा, आंसर मिल जाएगा, कोई दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है। जल्दी जल्दी